वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्नों को मैं चुनिंदा प्रश्नों को मैं एकत्रित कर करके फ्रेंड्स आप लोग के लिए पीडीएफ बना करके प्रोवाइड करा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जिस टाइप का सवाल अभी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 14 मार्च को जिस तरह का पूछा गया था, उम्मीद है फ्रेंड्स उसी टाइप का सवाल भी आपको 21 मार्च को पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोग को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या एग्जाम रद्द हो गया है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं मान सकते कि एग्जाम रद्द हुआ है। ऐसे तो एग्जाम रद्द होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत धांधली हुई है, तो एग्जाम रद्द होना चाहिए। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स आपका जो बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर इस तरह की कोई सूचना अभी नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए मान के चले फ्रेंड्स रद्द नहीं हुआ है। और 21 तारीख का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो आपका टाइम से होगा। ठीक है, तो आप लोग गलतफहमी में न रहें, तैयारी में लगे रहें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का बात होती है आती है नोटिफिकेशन तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूँगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स, नागा अर्जुन को निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस टाइप का सवाल आपको हिंदी से पूछा जा रहा है। नागा अर्जुन जिन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो नागार्जुन को निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर सी, पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा सूरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाल चित्रण में आपका सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है, ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? ठीक है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो 3 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आपका? महादेवी वर्मा। ये लिखे थे फ्रेंड्स, गिलहरी के बारे में उनको प्यार से गिल्लू कहती थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा है जो गिल्लू कहानी की लेखिका है। महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहता है, जिन्होंने गिल्लू नामक कहानी लिखी थी। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखें। 5 नंबर सवाल आपका है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है? किसने यह लिखा है? 5 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? देखिए इस टाइप का भी सवाल पूछा जा रहा है। कवि बिहारी जो मुख्यतः आपका किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि इन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। सवाल नंबर 7 को देखें। लाइव क्लास में आप लोग शाम में 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें भी आपको इसी तरह से मैं पीडीएफ बना करके चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह का जिस टाइप का पूछा जा रहा है उसी टाइप का प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सवाल नंबर 7 को देखें कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ये तो पहले भी मैं बताता ही रहता हूँ फ्रेंड्स कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक भारत का मीरा किसे? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिन्होंने गिल्लू नामक लिखा था, गिल्लू कहानी। और महादेवी वर्मा का क्या था? यामा भी उन्हीं का लिखा हुआ है, तो भी याद रखेगा। तो यहाँ सवाल क्या था फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को क्या है? शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। 7 नंबर सवाल हो गया। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स। 8 है आपका, राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत कवि थे। राष्ट्र कवि के उपाधि से अलंकृत कवि इनमें से कौन थे? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा नामक किताब को लिखे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी तीनों बुक याद रखें, हो सकता है उससे पूछा जाए एक। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत कवि इसमें आपका मैथिली शरण गुप्त है। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9, ये देखिए इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। झांसी की रानी एक कविता है और एक उपन्यास है। तो झांसी की रानी कविता का अगर पूछे लेखक तो कौन हो जाएगा? कविता का वो होगा तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। झांसी की रानी अगर कविता रहेगा तो उस कविता का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। लेकिन झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो 9 नंबर सवाल का हो जाएगा
वृंदावनलाल वर्मा। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वृंदावनलाल वर्मा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कविता रहेगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, और उपन्यास के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखें, घासीराम कोतवाल, ठीक है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट लेखक है फ्रेंड्स, पुस्तक उसके लेखक के बारे में मैं क्वेश्चन शामिल किया हूँ, इससे पूछा जा रहा है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर विजय तेंदुलकर, ठीक है, घासीराम कोतवाल के लेखक आपका विजय तेंदुलकर है। उसी तरह से आपका 11 नंबर सवाल है अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर आचार्य तुलसीदास, ठीक है, आचार्य तुलसीदास यानी तुलसीदास जी अग्नि परीक्षा लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 11 का। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स, 12 आपका है गोरा, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका तो सब जानते होंगे, जिन गीतांजलि लिखे हैं, गोरा लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस लिखे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत है, गोरा हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका दरेक हो गया, गीतांजलि हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सभी के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये सब याद रखेगा। उसी तरह से गोरा का है जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला है तमस, उपन्यास का नाम है, तो तमस उपन्यास किसने लिखा था? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर भीष्म साहनी का है, ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, भीष्म साहनी के द्वारा तमस उपन्यास लिखा गया है। अगला है फ्रेंड्स आपका महाभोज किसने लिखा था? तो महाभोज आपका लिखा हुआ है आपका किसके द्वारा? तो मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मनु भंडारी ने आपको महाभोज लिखा है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, ये तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। तो जो नील दर्पण है क्या था? कहानी था, उपन्यास था, कविता था या नाटक था? चलिए आप लोग फटाफट गेस करें, तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो दीनबंधु मित्र का है जो आपका नील दर्पण है वो एक नाटक था, ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला हो सकता है पूछा जाए आपको, तो कपाल कुंडला का लेखक आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कपाल कुंडला लिखा गया। 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका कबीर जी, कबीर जी हैं जो आपका निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि है। अगला सवाल को 18 नंबर सवाल को देखें कि फणीश्वर दास रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो किससे, कहाँ के थे फणीश्वर दास रेणु? कहाँ के थे फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, अपना बिहार के थे, ठीक है, फणीश्वर दास रेणु कहाँ के थे? तो आपका बिहार के थे। इन्होंने लिखा था एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स। मैला आंचल के लेखक है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सिर्फ वही देखिए, साइड से जो बोलते हैं वो भी याद करते चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि जो मैं ये बता रहा हूँ वो न पूछे और पूछ देगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल किसने लिखा था, ठीक है। तो इस सब पे भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जीके जी अथाह समंदर है, हद से ज़्यादा, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जितना पढ़िए इतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के? बिहार के थे, जिन्होंने मैला आंचल लिखा था। याद रखें, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। 18 नंबर सवाल हो गया। फिर सवाल नंबर 19 को देखें। 19 नंबर सवाल है कि इंदुमती कहानी किसकी लिखी हुई है? इंदुमती कहानी है जो किसकी लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी जी का, ठीक है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो आपका किशोरी लाल गोस्वामी है इंदुमती। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या? गुप्त जी मतलब समझ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त यहाँ शॉर्ट दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो गुप्त यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्रकवि से भी अलंकृत है। तो गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट 5 जीके बन रहा है इसमें। देखिए, भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है, पहले ये जान ले। जयद्रथ वध किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। पंचवटी किसने लिखा है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। रंग में भंग किसने लिखे हैं? तो मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। तो इन्हीं का एक कृति है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, इनका टोटल मैं कितना बताता हूँ, 4 यहाँ हो गया फ्रेंड्स, और 2 और बताता हूँ, 6 टोटल हो जाता है। तो पहले आंसर इसका देख लेते हैं। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह जो रंग में भंग है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो रंग में भंग है। अब इनकी कृति देख ले फ्रेंड्स, 4 तो आपके सामने है गुप्त जी का, ये चारों के लेखक कौन है? तो गुप्त जी हैं। और इसके बाद बच गया क्या है फ्रेंड्स? आपका साकेत, ठीक है। साकेत किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। यशोधरा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये भी आपका जो मैथिली शरण गुप्त है। तो कितना हो गया? 4 2 6 हो गया, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ सवाल था गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? तो रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 आपका है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल कहा था, ठीक है।
सवाल नंबर 22 को देखें कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से एक है जो फ्रेंड्स वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो आपका देखिए नामदेव है जो वीर गाथा काल का कवि नहीं है, जबकि मधुकर, फिर जगनीक और चंद्रप्रदायी ये सभी है जो वीर गाथा काल के कवि हैं, नामदेव नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि अज्ञेय किस काल के साहित्यकार थे? बहुत अच्छा सवाल है। अज्ञेय नाम सुने होंगे आप, किस काल के साहित्यकार थे? तो ये देखिए प्रयोगवाद के थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अज्ञेय है जो आपका प्रयोगवाद के साहित्यकार थे। सवाल नंबर 24 को देखें। 24 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी कृति कबीर जी का है? कबीर जी का बहुत ही फेमस फ्रेंड्स देख लिए होंगे आप लोग, बीजक है जो कबीर जी का है। सवाल नंबर 25 को देखें। कृष्णा सोबती की पहली कहानी थी। देखिए एक कृष्णा सोबती से संबंधित आपका बिहार पुलिस में जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें एक प्रश्न आया है, दूसरा टाइप से प्रश्न था। यहाँ पर है कृष्णा सोबती की पहली कहानी थी, तो कौन सा था फ्रेंड्स? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लामा। ठीक है, लामा था जो कृष्णा सोबती का प्रथम कहानी थी। ठीक है, लामा। 25 का राइट आंसर बी हो गया। 26 नंबर सवाल को, सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए सूरदास की मृत्यु परसौली में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, परसौली जो गोवर्धन में पड़ता है, गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, यूपी में पड़ता है। तो सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो गोवर्धन में भी कहाँ? तो गोवर्धन के पास में परसौली। ठीक है, पारसौली एक क्या है? पारसौली नामक ग्राम में आपका सूरदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवर्धन। 27 नंबर है फिर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, जो भी बताया था फ्रेंड्स में झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। तो इनका जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सुभद्रा कुमारी जी का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेगा, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखा था फ्रेंड्स। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। 28 नंबर सवाल को देखते हैं कि केदारनाथ सिंह किस आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि है? ये केदारनाथ है जो किस आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं? 28 नंबर सवाल का सी हो जाएगा, ये नई कविता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह किस आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो नई कविता। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें कि सुनो कारीगर प्रकाश जी की किस विधा की रचना है? ठीक है, प्रकाश जी का सुनो कारीगर प्रकाश जी की किस विधा की रचना है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, एक काव्य संग्रह है। ठीक है, प्रकाश जी का क्या है? काव्य संग्रह है। चलिए 29 हो गया। फिर सब सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है, देखिए जहाँ से जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स उसी का मैं कलेक्शन किया हूँ। 30 नंबर सवाल है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ठीक है, कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता किन्हें माना जाता है? 30 नंबर सवाल का, तो पुष्प दंत को माना जाता है। किसे? पुष्प दंत को माना जाता है। सवाल नंबर 31 को देखें कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर मुल्ला दाऊद हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखें। 32 नंबर सवाल आपका है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन, किन्हें माना जाता है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, लल्लू लाल को। 32 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? तो लल्लू लाल को माना जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 33 को देखें। 33 नंबर सवाल है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ये तो अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, उदंत मार्तंड है। ठीक, हो सकता है पूछ दिया जाए। हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 34 का। अब बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को, जिन्होंने आंसू लिखा, कामायनी लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसू के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये दोनों उनका बहुत ही फेमस कृति है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 34 का डी हो गया। सवाल नंबर 35 को देखें, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, यह कथन किसका है? ये कथन है फ्रेंड्स, किसने ऐसा कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? यह किसने कहा था? किसका कथन है? 35 का करेक्ट आंसर सी होगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ऐसा कहा था। 35 का सी, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। 36 नंबर सवाल को देखें, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये भी देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ फ्रेंड्स। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरे रह गया था? ठीक है, वो पूरा नहीं लिख पाए थे, तो मंगलसूत्र है। ठीक है,
अब देखिए इसमें से थोड़ा कॉमन सेंस लगाए। गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। मंगलसूत्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो देखिए यहाँ से ये सबसे पढ़ना चाहिए, इसी टाइप से पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मैं जो पूछा वही पूछे, हो सकता है आपको पूछ दे सेवा सदन क्या उपन्यास है, सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद। हो सकता है गबन पूछ दे किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। रंगभूमि किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है। मंगलसूत्र किसने लिखा है, तो प्रेमचंद ने लिखा है। और इसी से संबंधित एक और जो बहुत बार मैं बताता रहता हूँ फ्रेंड्स कि प्रेमचंद को क्या कहा जाता है और रामवृक्ष बिनीपुरी को क्या कहा जाता है। तो प्रेमचंद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कलम के सिपाही कहा जाता है, ठीक है। कलम के सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है, जबकि कलम के जादूगर रामवृक्ष बिनीपुरी को कहा जाता है। सवाल नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए इतना जो सब लिखा हुआ है, जो किनका लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, तो इससे देखिए इसी तरह से पढ़ें, कुछ दिमाग लगा पढ़ें। अब रसीम रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा था? ये भी लिखे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से किस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 37 का राइट आंसर होगा उर्वशी पे। याद रखिएगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी 37 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी गारसा द तासी इनका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। अगला सवाल 39 नंबर सवाल को देखें कि पद्मावत किसकी रचना है? चलिए फेमस है फ्रेंड्स, सभी को जानते हैं। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए खाली जायसी दिया, मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? 40 का, ठीक है। 39 का तो हम लोग अभी देख लिए, डी हो गया। 40 नंबर बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? चलिए फटाफट गेस करिए, आप लोग नाम जानते हैं तो। किसने लिखा था? तो सुरती मिश्रा ने लिखा था ना, सुरती मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैताल पचीसी किसने लिखा था? तो सुरती मिश्रा ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 40 का करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल को देखें, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नगर ने लिखा था। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नगर ने। 42 नंबर सवाल को देखें, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना? ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है हिंदी साहित्य से, हिंदी के। 42 का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया। ऐसे संस्कृत के 4 उपाध्याय रसीम रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र सभी है जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, और उर्वशी पर इनको ही पुरस्कार मिला था, अभी मैंने बताया। तो संस्कृत के 4 उपाध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। 42 का ए हो गया। 43 नंबर सवाल को देखें कि अशोक के फूल बहुत अच्छा निबंध संग्रह है। कभी कभी पूछा जाता है कि अशोक के फूल है जो क्या है, कहानी है, ये उपन्यास है, तो क्या है? ये निबंध संग्रह है कि रचनाकार कौन है? 43 का तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका लेखक है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने लिखा था एक कहानी फ्रेंड्स, एक कुत्ता और मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, याद रखिए। एक कुत्ता और एक मैना जो कहानी है, उनका लेखक कौन है? तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखें, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना का, ठीक है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा झरना, आंसू, कामायनी, ठीक है, छायावत क्या है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 44 का। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया, साकेत हो गया, ये सब ये जो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 45 का करेक्ट सी हो जाएगा। सवाल नंबर 46 को देखिए, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 46 का दोहा कोश के रचयिता कौन है? फिर तो सरहप्पा है, ठीक है, सरहप्पा इसका राइट आंसर होगा। 46 का सरहप्पा है जो दोहा कोश के रचयिता है। 47 को देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ठीक है, 47 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार आपका कौन है? तो आपका लल्लू लाल है। ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? चलिए बताइए फटाफट। 48 का क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद लिखे हैं पंच परमेश्वर। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद ने लिखा है। 49 नंबर सवाल को देखें, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तोड़ती पत्थर वाला, इसका किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता है जो किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और झांसी की रानी किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो आपको भी बताया सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो ये सब याद रखें। तो तोड़ती पत्थर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा है। अगला सवाल है जो इस वीडियो का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो 50 नंबर सवाल का हो जाएगा सुदर्शन। ठीक है, हार की जीत
कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 50 प्रश्न था जो हिंदी से कलेक्ट किया था मैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका हिंदी का और साथ साथ में फ्रेंड्स आपका जीके जीएस का मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग टेंशन ना लें, देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए जो जितना मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि कोई भी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाया है या तो कोई भी मार्केट का प्रैक्टिस सेट लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट से आप मिलाइएगा, जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम आया है उसमें आपका ज़्यादा टैली नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं से किसी का भी आप नाम बता दें जहाँ से जिसका उसका हो वो कम से कम तो 40 या 50 प्रश्न लड़ गया है। लेकिन मैं जो बताया था फ्रेंड्स उसमें से पूरा तो नहीं लड़ा है, किसी का नहीं लड़ा है, तो मेरा क्या लड़ेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लड़ा है इसमें, जैसे कि सेकेंड शिफ्ट में मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 30 प्लस प्रश्न उसमें आए हैं और मैं उसका सोल्यूशन दिया था, उसमें मैं बताया था कि कौन कौन मैं बताया था। ठीक है, और जो फर्स्ट शिफ्ट था फ्रेंड्स उसमें मेरे ख्याल से 25 से 27 प्रश्न उसमें भी आया था। लाइकोपिन जो ईजी ये था फ्रेंड्स, जो मतलब कि प्रचलित क्वेश्चन है वो सब जो मैं बताया था वो सब पहले से भी आप लोग जानते थे, वही सब प्रश्न आपको उसमें मिला है, बाकी सभी क्वेश्चन अल्टर था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, मेरिट बना रहेगा फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस है, इसके बाद में बहुत सारा है, रेलवे हो गया, RRB NTPC हो गया, SSC हो गया, और बहुत तरह के एग्जाम है, BPSC हो गया। तो उसमें आपका मेरिट जब बना रहेगा तब काम करेगा। ठीक है, बाकी इस पर ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, अपना मेहनत पे ध्यान देना है। हाँ, लड़का लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग को भी बहुत गुस्सा आता है, हम लोग को भी मन नहीं लगता, इतने मेहनत से पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, अगर ईमानदारी पूर्वक आप लोग दे तो पढ़ने वाला का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी कह छोड़िए फ्रेंड्स, क्या करिएगा, बिहार की विडम्बना है। तो फ्रेंड्स 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, 8:30 बजे मैं आप लोग को मिलूंगा फिर फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।